हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का नया संसद भवन से संबंधित सारे प्रश्नों को। भारत के संसद भवन के संबंधित सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सबको पढ़ लेंगे संसद भवन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब उद्घाटन किया नए संसद भवन को? 28 मई 2023 को किया। ठीक है, 28 मई 2023 को किए। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की जो है आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। तो नए संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था? तो 10 मई 2020 को। ठीक है, चलिए, नए संसद भवन का उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। ठीक है, नए संसद भवन का जब उद्घाटन किया गया तो उस समय जो है 75 रुपये का सिक्का को लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। चलिए, संसद भवन का जो निर्माण किया गया दिल्ली में वह किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो विस्टा। ठीक है, विस्टा जो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया था, विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्सा था। ठीक है, और चलिए, आर्किटेक्चर बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, जो उसको बनाने वाला जो था आर्किटेक्चर, उनका नाम क्या था? बिमल पटेल था। ठीक है, आर्किटेक्चर बिमल पटेल द्वारा जो डिज़ाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण जो किसने किया था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। चलिए, नए संसद भवन की विशेषताएं क्या क्या इस पर धरते हैं। इसका आकार त्रिकोणीय है। इसका आकार जो है नए संसद भवन का, उसका आकार जो है त्रिकोणीय है। ठीक है, नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल एवं नभ को समर्पित है। ठीक है, नए संसद भवन के जो तीनों द्वार जो है, 3 मुख्य द्वार है उसमें जो जल है, थल है और नभ है को समर्पित है। ठीक है, नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, नभ, थल द्वार को जो है क्रमशः ज्ञान द्वार, जल द्वार को ज्ञान द्वार कहा गया, नभ द्वार को शक्ति द्वार कहा गया और थल द्वार को जो है कर्म द्वार के नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए 3 मुख्य द्वार और तीनों का एक जल है, एक नभ है और एक थल है। और तीनों का जो है जल का हो गया ज्ञान द्वार। ठीक है, जल जो द्वार है उसका नाम रखा गया है ज्ञान द्वार, नभ को रखा गया है शक्ति द्वार और थल को रखा गया है कर्म द्वार। ठीक है, संसद भवन में राजस्थान के से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है, संसद भवन बनाने में जो है किस चीज़ का प्रयोग किया है? तो राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। ठीक है, संसद भवन के छत पर जो है राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक जो किस चीज़ से बना है ये भी पूछ सकता है, तो कांसे से बना है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है कांसे से बना है। इसका कुल वजन जो है 9500 इसका जो है कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई जो है ना 6.5 मीटर है। जो राष्ट्रीय प्रतीक बना है वो कांसे का बना है और 9500 किलोग्राम जो है 9500 केजी जो इसका वजन है और इसकी ऊंचाई जो है 6.5 मीटर है। ठीक है, नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888। ठीक है, नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में जो है 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधि के बैठने का व्यवस्था है। ठीक है, अब पूछेगा कि नए संसद भवन जो निर्माण हुआ उसमें कितने सदस्यों को बैठने का बनाया गया लोकसभा में? तो 888 और राज्यसभा में 384। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में नंदी के साथ जो है पवित्र संगोल की स्थापना किया। संगोल को हिंदी के राजदंड कहा जाता है। संगोल को जो हिंदी का राजदंड कहा जाता है और और संगोल का जो इस्तेमाल है ना चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। ठीक है, संगोल का जो है इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है। ठीक है, संगोल जो है सत्ता हस्तांतरण का पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। ठीक है, संगोल जो सत्ता हस्तांतरण का पहचान रहा है और तमिल संस्कृति का क्या रहा है? शान रहा है। ठीक है,
यह राजदंड 5 फीट लंबी है। यह राजदंड जो है 5 फीट लंबी है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, इसके राजदंड में जो है 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर क्या है, नंदी बैल है जो क्या चीज़ का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। ठीक है, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। ठीक है, लोकसभा का राष्ट्रीय आंतरिक जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है कमल पर आधारित है, राष्ट्रीय फूल जो कमल है उस पर आधारित। ठीक है, चलिए, संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, संसद परिषद में जो है क्या किया गया है, संसद परिषद में जो है राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद का पेड़ लगाया गया है। ठीक है, इतने हैं संसद से संबंधित सारे प्रश्न जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे वो सारे प्रश्न करा दिए गए। आप लोग इसे ध्यान से कीजिए। यह हमारा प्रयास कैसा लगा एक बार हमें जरूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।